डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8th साइंस चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस क्या है? ये एक सेल डिवीजन की टाइप है। सेल डिवीजन की टू टाइप्स होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल ट्वाइस डिवाइड होता है। मीन्स के एक सेल दो दफा डिवाइड होता है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। उन डॉटर सेल्स में हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रह जाती है। Meiosis is a process by which the cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half as compared to the parent cell. मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसके जरिए एक सेल दो बार तकसीम होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है। इस तरह के हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत पेरेंट सेल के मुकाबले में निस्फ यानी हाफ हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट्स ऑफ टू डिवीजन्स। मियोसिस का अमल टू डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी है? मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। मियोसिस का अमल टू डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। ड्यूरिंग मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ हो जाती है। मियोटिक 2 डिवीजन is similar to mitosis because the half number of chromosomes is retained in the 4 daughter cells. मियोटिक 2 डिवीजन माइटोसिस की तरह है क्योंकि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की हाफ तादाद बरकरार रहती है। इस फिगर से एक्सप्लेन करते हैं मियोसिस को। ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेंटर में इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में 4 क्रोमोसोम्स हैं। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं। फिर ये इंटरफेज के दौरान क्या होता है? ये इंटरफेज है। इंटरफेज में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स कितने थे? 4 थे और यहाँ पे कितने हो गए हैं? डबल हो गए हैं। तो यहाँ पे इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर आकर अलाइन अप हो जाते हैं, जैसे ये हैं। तो यहाँ पे पेयर्स की सूरत में क्रोमोसोम्स आ गए हैं। तो नेक्स्ट फिर क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो पेयर्स में थे ये ग्रीन है और पर्पल है, तो यहाँ पे ग्रीन इस तरफ को हो गया है और पर्पल क्रोमोसोम्स इस तरफ चले गए हैं। इसी तरह से इस पेयर के जो ग्रीन क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरफ आ गए हैं और पर्पल क्रोमोसोम्स इस तरफ आ गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। यहाँ पे इस वाले प्रोसेस को कहा गया है ये मियोटिक 1 डिवीजन है। अब नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, उसके बाद फिर मियोटिक 2 डिवीजन स्टार्ट होती है। मियोटिक 2 डिवीजन में याद रखें कि यहाँ पे इंटरफेस नहीं होता, यानी कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट नहीं होते यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि हर सेल ने अपने ही जैसे 2 डॉटर सेल बना लिए हैं। जैसे सेल था, इससे ये 2 डॉटर सेल्स बन गए और इससे ये 2 डॉटर सेल्स बन गए। और अगर इनमें आप देखें तो इस डॉटर सेल में भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है। तो अगर पेरेंट सेल को देखें, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे और डॉटर सेल में कितने हैं? 2। तो यही बात हमने यहाँ पे भी पढ़ी है कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत हाफ हो जाती है। 4 थी तो क्रोमोसोम्स की तादाद 2 हो गई है, हाफ रह गए हैं। तो मियोसिस में क्या है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, उससे कितने 4 डॉटर सेल्स बने हैं। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बने हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल से हाफ है। 4 थे तो हाफ है, 4 थे हाफ है। 4 क्रोमोसोम्स और 2 क्रोमोसोम्स, 4 हैं और 2 क्रोमोसोम्स हैं कि हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल से हाफ हो गई है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। माइटोसिस के दौरान पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। मियोसिस के दौरान पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं।
mitosis. The number of chromosomes in the daughter cells remain the same as in the parent cell. daughter cells में chromosomes की तादाद parent cells की तादाद के बराबर रहती है, जबकि meiosis में क्या होता है, the number of chromosomes in the daughter cells is reduced to half as compared to that in the parent cell. डाटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल्स की तादाद के मुकाबले में निस्फ हो जाती है, हाफ हो जाती है. फिर माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स. माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स और स्पोर्स इन प्लांट्स. मियोसिस जानवरों में गैमेट्स, स्पर्म और अंडे या पौधों में स्पोर्स पैदा करने के लिए होता है. तो ये था माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क, कि माइटोसिस के दौरान पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल के जितनी ही रहती है, जबकि मियोसिस में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है पेरेंट सेल के मुकाबले में. और ये माइटोसिस का अमल ये सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस का अमल ये जानवरों में गैमेट्स और पौधों में स्पोर्स के लिए होता है. नेक्स्ट है फॉर योर इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स. जानदार चीज़ों के कैरेक्टर्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद जीन्स के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं. माइटोसिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ नेचर. माइटोसिस कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है. इफ़ देयर वर नो माइटोसिस, अगर माइटोसिस ना होता, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कुड नॉट हैव बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट. अगर माइटोसिस ना होता तो क्रोमोसोम्स की तादाद को मुस्तकिल बरकरार नहीं रखा जा सकता था. सिमिलरली इसी तरह से मियोसिस हैज़ आल्सो अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन कंट्रोलिंग द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इसी तरह हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को नस्ल दर नस्ल कंट्रोल करने में मियोसिस की भी खासी अहमियत है.